समय है अब मन की अयोध्या को सजाने का। मित्रों, हम सभी जानते हैं गत वर्ष रामलला मंदिर में विराज चुके हैं। अब जो परिकल्पना हमारे भारतीयता की है कि हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर में राम राज, राम काज को सजाएं, इस विषय पर उद्बोधन देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्री रामदत्त जी उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं वे अपना उद्बोधन दें। स्वदेश के द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ प्रांत के सहज, सरल और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, विशिष्ट अतिथि, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने इस मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, स्वदेश के समूह संपादक आदरणीय अतुल तारे जी, प्रबंध संपादक यशवंत जैन जी, स्वदेश समाचार पत्र के अन्य पदाधिकारीगण, मेरे सामने सभागार में उपस्थित स्वदेश के प्रति स्नेह रखने वाले आत्मीय कार्यकर्ता भाई बहनों, मेरा यह सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में रहने का एक सुअवसर मिला है। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में जुड़ने का अवसर मिला, स्वयंसेवक बना, तब से संघ के कार्यालय में डाक के द्वारा इंदौर से, ग्वालियर से स्वदेश आया करता था। तो हम लोगों के लिए अपने राष्ट्रीय विचारों के पोषण की दृष्टि से वही एक आधार हुआ करता था। तो एक लगभग 45 वर्षों से स्वदेश का लगभग पाठक रहा हूं। इंदौर भी मुख्यालय था, ग्वालियर मध्य क्षेत्र में आना जाना तो था ही, इसलिए स्वदेश के साथ निकट का संपर्क भी रहा, संबंध भी रहा। आज ऐसे स्वदेश के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, रहने का अवसर मिला, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आज का समय एक वैचारिक संक्रमण का समय है, वैचारिक युग है। एक कवि ने कहा है, ओ दुनिया के पापी लोगों, मेरी गंगा में स्नान करो, मेरे सुख पर है जलन अगर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरी माँ बहनों के सिर पर शांति सत्य का गागर है, खारी मीठी नदियां बहती, मेरा देश सागर है। सिद्धांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द सिद्ध मंत्र है, हर श्वास हमारी गीता है। जब शांति मंत्र गाते हैं तो हम ही होते हैं भारत, और जब कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है तो हम ही होते हैं महाभारत। आज वास्तव में सारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक वैचारिक महाभारत की स्थिति है। ऐसे समय में राष्ट्रीय विचारों को पोषित करने वाले, ध्येय समर्पित ऐसे कामों को आगे बढ़ाने वाले, ध्येय समर्पित लोगों को बल प्रदान करने वाले, उनको प्रेरणा देने वाले ऐसे पत्र पत्रिकाओं की, समाचार पत्रों की महती भूमिका है। स्वदेश भी उसमें से एक है। आज के इस अवसर पर माणिकचंद जी वाजपेयी का भी स्मरण आता है, जिन्होंने बिना चप्पल पहने पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई प्रदान की।
कठिन क्षणों में उन्होंने संवाददाता के नाम पर जहां कोई नहीं पहुंच पाता था ऐसे स्थानों से समाचार संग्रहित करके स्वदेश के लिए लाने का काम करते थे, किंतु फिर भी उसके लिए कभी उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऐसे माणिकचंद जी वाजपेयी का विस्मरण आता है। अनेक महानुभाव स्वदेश की पत्रिका ने खड़े किए जो आज बड़े बड़े स्थानों पर है। आज अनेक स्थानों पर स्वदेश चल रहा है, राष्ट्रीय विचारों को सब प्रकार से संपोषण देने का काम भी कर रहा है। आज उस कड़ी में रायपुर में एक नया अध्याय वह शुरू करने जा रहा है। मैं उसके सफल भविष्य की कामना करता हूं। आज का जो विषय है वह विषय कैसे निकला तो हम सब जानते हैं। 5 अगस्त 1920 को जब राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का अवसर था तो परम पूज्य श्री संघ चालक जी ने उस समय कहा था कि 500 वर्षों के सतत संघर्ष का आज एक पूर्ण विराम हो रहा है, लेकिन अब समय है अपने मन की अयोध्या को सजाने का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में भारत के लोगों को बताने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों के घरों में रामचरितमानस का अनवरत पाठ होता रहा है, अखंड रामायण भी होता रहा है। लेकिन आज का जो विषय दिया है वो बहुत कठिन विषय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपने मन को अयोध्या सजाना ये बहुत चुनौती का काम है, बहुत कठिन काम है। कांची पीठ के परमाचार्य जी चंद्रशेखर जी सरस्वती वो कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो 100 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, केंद्र से बड़े बड़े लोग अपने मन के अंदर 1 मिलीमीटर भी चलना हो तो भी कठिन होता है। तो अपने मन को अयोध्या के तौर पर सजाना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज का विषय कठिन है। कहना सरल है, बताना सरल है। हम सब जानते हैं 500 वर्षों का संघर्ष, राम मंदिर आंदोलन का एक राष्ट्रीय आंदोलन, उस कालखंड में मुझे रायपुर में रहने का अवसर मिला था। कार सेवकों को भेजने का भी अवसर मिला। एक कार सेवक का संस्मरण कार सेवक का सुनने को मिला। कार सेवक जो आए बाद में उनके संस्मरणों को सुनने का अवसर भी था। दक्षिण भारत से कार सेवकों का समूह जा रहा था। कुछ पता नहीं, केवल एक ही बात पता था, जय श्री राम, बस। पैदल चलते चलते थक गए, प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी। उनके सारे साथी आगे बढ़ गए, एक अकेला रह गया। पैरों में छाले पड़ गए थे, चलने की स्थिति नहीं थी। उनको लगा कि बस प्राण चला जाएगा, तो एक घर के सामने खड़े होकर दरवाजे को टकटकाया। एक माताजी ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जय श्री राम। माताजी को ध्यान में आ गया कि कोई कार सेवक ही है। अंदर ले गई, उन्होंने इशारे करके बताया, पेट की ओर इशारा किया, माताजी जय श्री राम। माताजी को समझ में आ गया इनको भूख लगी है, उन्होंने भोजन दिया। फिर पानी की ओर इशारा किया, मुंह की ओर, जय श्री राम। माताजी ने पानी दिया, भोजन, पानी। थकान थी तो निद्रा की अवस्था, तो उन्होंने कहा, ऐसा सिराने की ओर इशारा करके कहा, माताजी जय श्री राम। तो माताजी ने खाट लगा दिया छांव में। थोड़ी धूप भी पड़ रही थी, भोजन किया तो नींद लग गई। देखता क्या है कि माताजी गर्म पानी से उनके फटे हुए पैरों को सेक रही थी। ओकार सेवक अपना अनुभव कहते कहते रो पड़ता है। वो कहता है कि लोग कहते हैं ये आर्य उत्तर का है, दक्षिण तो द्रविड़ों का है। आर्य और द्रविड़ों का संघर्ष, ये
राम तो उत्तर भारत के हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राम संपूर्ण राष्ट्र के हैं। एक मां मेरी उत्तर भारत में है, लेकिन एक मां दक्षिण भारत में है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी एक दूसरी मां उत्तर भारत में भी है। सारे राष्ट्र को जोड़ने का काम इस आंदोलन ने किया। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, अलग नहीं है। बंधुओं, राम जी ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। एक कवि ने कहा है, राम का चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। उसका चरित्र भगवान राम का वही काव्य है। पटना के अंदर एक बेल्जियम के फादर आए थे, फादर कामिल बुल्के। उन्होंने राम जी पर किताब लिखी है। पत्रकारों ने पूछा पटना के, बुल्के साहब आप तो ईसाई हैं, फादर हैं, फिर भी भगवान राम के ऊपर आप लिखते हैं? तो ईसाई फादर कामिल बुल्के कहते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान श्री राम के अंदर इतने सारे गुण एक साथ इकट्ठे हो गए हैं कि कवि को, लेखक को लिखना ही पड़ता है। वो कवि और लेखक की कोई गलती नहीं है। भगवान राम के अंदर इतने सारे गुण एक साथ आ गए। तो सारे देश में किसी को भी भारत के बारे में लिखना हो, हिंदुस्तान के बारे में लिखना हो, तो राम के बिना पूरा नहीं हो सकता। अपने मन को अयोध्या सजाना, मन की अयोध्या को सजाना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, राज तिलक से वनवास। किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो और दूसरे दिन कह दिया जाए कि आपका मुख्यमंत्री का पद नहीं है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति थी। लेकिन भगवान श्री राम किसी प्रकार से विचलित नहीं होते हैं। वही समत्व का भाव, राज तिलक होने के समय भी, वनवास जाने के समय भी। राम और सीता जी वनवास के लिए तैयारी करने लगते हैं तो लक्ष्मण जी, उनकी भी इच्छा होती है, माता सुमित्रा के पास जाते हैं अनुमति लेने के लिए। माता सुमित्रा ने कहा, पुत्र, जहां अवध, जहां राम तहां अवध, जहां अवध तहां राम निवासु, जहां दिवस तहां भानु प्रकाश। जहां सूर्य है वहीं दिन है, और जहां राम का निवास है वहीं अवध है। यदि भगवान राम को वन में रहना हो तो वन ही अवध है। तुम्हारा कोई काम नहीं, यहां जाओ तुम, वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। तो भगवान राम का निवास ही अयोध्या है। तो हमारे मन के अंदर राम को स्थापित करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा मन अयोध्या होगा। लेकिन मन के अंदर अयोध्या को निर्माण करना यानी क्या करना? तो राम के अंदर जिन विशिष्ट बातों को हम देखते हैं, जिन आदर्शों को हम देखते हैं, उनको अपने मनों के अंदर हमको आत्मसात करते जाना पड़ेगा। तब हमारा मन भी अयोध्या बनेगा, अन्यथा संभव नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन में हम देखते हैं तो वचन के पक्के थे। हमको भी वचनों का पालन करने वाला बनना पड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचनों का पालन किया दृढ़ता से। उनको वनवास हो गया तो कभी भी राजमहल में नहीं गए। घोराज निषाद से दोस्ती की, लेकिन श्रृंगवेरपुर की उसके राजमहल में प्रभु श्री राम नहीं गए।
वहीं पेड़ के नीचे पत्तों और छालों से अपना बिस्तर बनाया लक्ष्मण जी ने और वहीं पर सो गए। उन्होंने कहा गुरुराज निषाद ने कि प्रभु चलिए, उन्होंने नहीं, मना कर दिया। सुग्रीव से मित्रता की तो उनके महल में नहीं गए, बाहर ही रहे, क्योंकि वन का आदेश था पिताजी के द्वारा। भाई भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब लोग आए, गुरु वशिष्ठ आए उनको मनाने के लिए। यहां तक के भगवान श्री राम के ससुर राजा जनक भी आए। उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट था, पिता को दिए हुए वचन का पालन करना कि भरत के आग्रह के आधार पर फिर से वापस अयोध्या जाना। उन्होंने खड़ाऊ दिया भरत को, कहा मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, पिताजी के वचनों का पालन ये आवश्यक है। वो नहीं है। हर स्थिति पर उन्होंने जो अपने वचन पालन को ध्यान रखा। ऐसे हमको अपने मन को अयोध्या बनाना हो तो हमको भी वचन पालन के प्रति आग्रही बनना पड़ेगा। मैंने वचन दिया है समय पर आने का, तो उस समय का पालन होना चाहिए, नहीं तो जानकारी होनी चाहिए, तब तो अयोध्या बनेगा अपना मन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हम जीवन में देखते हैं तो समत्व का भाव, स्थित प्रज्ञता का भाव उनके जीवन में दिखाई देता है। एक दिन पहले उनको राज सिंहासन और दूसरे दिन उनको वनगमन का आदेश। तो सामान्य व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, एवं राजा दशरथ की भी क्या स्थिति होगी। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में हम देखते हैं सुख दुख उतार चढ़ाव, उससे वो विचलित नहीं हुए, धैर्य नहीं खोते हैं। यही राम है। हम छोटी छोटी बाधाएं आती, छोटी छोटी चुनौती आता है तो हम धैर्य खो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है। ये राम नहीं है। अपने मन को अयोध्या सजाना है तो छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर एक समत्व का भाव अपने जीवन में हमको धारण करना पड़ेगा, तब हमारा मन अयोध्या होगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं प्राप्य ममाप्स्यसि। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। वैसे अपने मन को बनाना पड़ेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, तो सबके प्रति उसी प्रकार के करुणा का भाव, स्नेह का भाव, कभी ऊंच नीच छोटा बड़ा ये कहीं पर भी उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। उन्होंने केवट से मित्रता की, उन्होंने माता सबरी से आशीर्वाद लिया, गिद्धराज जटायु को भी उन्होंने जो मांस बख्शी था उनको भी मुक्ति प्रदान किया। हमारे जीवन में भी यदि हमको अपने मन को अयोध्या सजाना है तो हमको भी सबरी को गले लगाना पड़ेगा। हमको भी निषाद राज को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। हमको भी जंगलों में वनों में रहने वाले ऐसे गिद्धराज जटायु उनके भांति उनको भी अपने को आलिंगन देना पड़ेगा। एक समय था जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए चल पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर पहुंच करके द्वारपाल ने मना किया। द्वारपाल ने बहुत आग्रह करने पर जाकर बताया भगवान श्री कृष्ण को ऐसा ऐसा उनका रूप है और अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान श्री कृष्ण जैसे नाम सुना तुरंत कहां मुरली कहां दुपट्टा कुछ नहीं, आजू बाजू में सत्यभामा रुक्मणी किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं, सर पर दौड़ते हैं और सुदामा को ले जाते हैं अपने राजमहल में। और क्या स्थिति होती,
ऐसे बेहाल विबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख आए सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन से जल सौंपक धोए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो डाला। आज समाज जीवन के अंदर, अपने राष्ट्र जीवन के अंदर अनेक ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्र है, वो पहुंच नहीं पा रहा है, उसके पहुंचने में व्यवधान है, कहीं मिशनरी है, कहीं चर्च है, कहीं और भी कुछ है, इस्लामिक आतंकवाद है। हम सब कृष्णों को ही उन सुदामा के बीच में जाने की आवश्यकता है। तब हमारा मन अयोध्या सजे। भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान थे, किंतु फिर भी हर एक विषय पर सबसे परामर्श करते हुए हम देखे जाते हैं। हर एक विषय पर परामर्श करते हैं। समुद्र एक खड़ा हुआ है, बांधना है, परामर्श करते हैं। विभीषण से परामर्श करते हैं, लक्ष्मण जी से परामर्श करते हैं, जामुन जी से सबसे परामर्श करते हैं, विचार करते हैं। वे सब कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्य है, किंतु फिर भी परामर्श करते हैं, विचार करते हैं। अपने सहयोगियों से जो परामर्श करता है वह राम है। अकेले अपने अंदर आया विचार उसको थोप देता है तो राम नहीं। इतिहास के अंदर एक वज्जी गणराज्य का उल्लेख आता है। सिकंदर ने विश्व विजय की कामना लेकर चला था, वज्जी गणराज्य में आकर के रुक जाता है उसका विजय अभियान। बहुत बार कोशिश होती है, नहीं जीत पाता है। वो पूछते हैं आखिर क्या मानते हैं, वज्जी गणराज्य को हम जीत क्यों नहीं सकते, क्यों उसको पराभूत नहीं कर पा रहे? तो कहते हैं वज्जी गणराज्य की खास बात है कि वो सब मिलकर आपस में बैठते हैं, सब मिलकर एक साथ विचार करते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय करते हैं। और तीसरी बात कहते हैं जो निर्णय करते हैं उस निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। और आखिरी बात कहते हैं वो किसी भी प्रकार से अपने मतभेद को मन भेद में नहीं बदलते हैं, इसलिए वज्जी गणराज्य को जीतना मुश्किल है। हमको अपने मन की अयोध्या सजानी है तो परस्पर अपने सहयोगियों से विचार विमर्श, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, तब हम अपने मन को अयोध्या बना सकेंगे। राम यानी केवल स्वयं श्रेय लेने का काम नहीं, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने समस्त सहयोगियों को श्रेय दिया। कभी जामवंत को श्रेय देते हैं, कभी हनुमान जी को श्रेय देते हैं, कभी विभीषण को श्रेय देते हैं, कभी सुग्रीव को श्रेय देते हैं। जितने भी अपने सहयोगियों सबको श्रेय देते हैं। अपने सहयोगियों को श्रेय देना ही रामत्व है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सतीश धवन। डॉक्टर कलाम को एक रॉकेट प्रक्षेपण का काम सौंपा था, वो असफल हो गया। पत्रकारों के बीच में जाना था। सतीश धवन ने कहा कलाम तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं। डॉक्टर सतीश धवन स्वयं गए। पत्रकारों के बीच उन्होंने कहा हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन कुछ कमी रह गई, इसके कारण प्रक्षेपण असफल हुआ है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम शीघ्रातिशीघ्र उस कमी का अध्ययन करेंगे, आकलन करेंगे और प्रक्षेपण का नया कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जब नया कार्यक्रम होगा तो हम निश्चित सफल होंगे। कुछ कालखंड के पश्चात फिर से अध्ययन करके उसको प्रक्षेपण की तिथि घोषित करके प्रक्षेपण किया गया। उस समय प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक चला गया। सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम को कहा कलाम अब आप चाहिए। असफलता के समय स्वयं
सफलता के समय सहयोगियों को सामने रखना ही रामत्व है। बंधुओं, राम को जिन्होंने जैसा देखा वैसा गया। आदर्श भाई थे, आदर्श राजा थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले थे। उन्होंने बाली से युद्ध किया, बाली को दंड दिया, किंतु वहां के राजा नहीं बने, सुग्रीव को राजा बनाया। रावण को परास्त किया, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने, विभीषण को राजगद्दी दी। अन्याय के खिलाफ लड़े जगह जगह। जब जंगल की ओर जा रहे थे, विश्वामित्र जी के साथ अस्थियों का ढेर देखा तो उन्होंने कहा, भुजा उठाकर निश्चरहीन करो भाई, भुज उठाई प्रण किन्ह। प्रचंड आत्मविश्वास था। ऐसे प्रतिकार करने वाले, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, अन्याय का समर्थन करने वाले नहीं, अन्याय का प्रतिकार करने वाला यानी राम। और वास्तव में अहम का विसर्जन करना ही रामत्व है। अपने अंदर का जो अहम है उसको त्यागना, उसको छोड़ना, वास्तव में अपने मन की अयोध्या को सजाना। बंधुओं, राम के बारे में हम जानते हैं तो एक आदर्श मित्र भी थे। उसने सुग्रीव से मित्रता की, विभीषण से मित्रता की, गुहराज निषाद से मित्रता की। मित्र कैसा होता है? अपने यहाँ साहित्यों में हमारे यहाँ कहा है मित्र के लक्षण क्या है? तो पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगटीकरोति, आपद्गतम चन दहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संता। सन्मित्र कैसा होता है? पापम निवार्यते योजयते हिताय, जो अपने मित्र को पाप से बचाए और हित की सलाह दे। पापान निवार्यति योजयते हिताय। गुह्यम निगुह्यति, जो गुह्य बात है उसको गुह्य ही रहे, प्रकट न करें लोगों के पास। गुणान प्रगटी करोति, अपने मित्र का कोई छोटा सा भी गुण है तो उसको विराट स्वरूप में प्रदर्शित करना समाज के सामने। और कमी है, कितनी भी बड़ी कमी है तो उसको प्रकट नहीं करना। आपद्गतम चन दहाति ददाति काले, आपत्काल में साथ नहीं छोड़ना। ऐसे मित्र के लक्षण हैं। ऐसे मित्र के रूप में यदि आदर्श हम देखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। सुग्रीव से मित्रता उन्होंने उसी प्रकार पालन किया, विभीषण से मित्रता उन्होंने उसी प्रकार पालन किया। कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मित्र ऐसा, एक आदर्श मित्र को इस प्रकार से होना चाहिए, तब जाकर के अपने मन के अंदर अयोध्या सजे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में देखते हैं तो हम कहते हैं करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। उनके जीवन में करुणा टपकती है। कहीं पर भी अहिल्या का उद्धार किया, न जाने कितने सारे काम किए उन्होंने, सब उदारता के कारण। आज के समय में जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है तो भारत का भवितव्य अच्छा हो, इसके लिए ये एक आवश्यक कड़ी है कि इस देश के रहने वाले हर नागरिकों को अपने मन की अयोध्या को सजाना। मन की अयोध्या को सजाना यानी इन सब गुणों को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना, तब हमारी मन की अयोध्या से। मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए आज भारतवर्ष
एक श्रेष्ठ और प्रगत राष्ट्र के तौर पर सारी दुनिया में तेजी से विकासमान होता हुआ राष्ट्र, आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा देश। 10 वर्षों के अंदर दुनिया का एकमात्र देश है जिसने दुगुने विकास दर को कायम रखा, प्राप्त किया। अनेक क्षेत्रों में हम जो आयात करने के लिए जाने जाते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं, चाहे सेना का क्षेत्र हो, अनेक विषयों में, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, कई मामलों में दुनिया में हम नंबर 1 हैं। इस भारत को आने वाले 2047 में यदि श्रेष्ठ भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत बनाना है, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत भारत बनाना है, सचमुच में राम की दृष्टि के आधार पर खड़ा होने वाला भारत बनाना है, तो हम सबको अपने मन को अयोध्या के तौर पर सजाना पड़ेगा। और केवल अपने मन को अयोध्या सजाने से काम नहीं चलेगा, तो उसके आगे जाकर हमको अपने घर को भी अयोध्या सजाना पड़ेगा। क्योंकि घर में एक भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके कारण पूरा परिवार तबाह होता है। रावण का भी तो ऐसा ही हुआ ना, मंदोदरी ने कितना समझाया। घर में एक व्यक्ति कहीं दुर्व्यसनों का शिकार होता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो परिवार को भी, अपने घर को भी अयोध्या सजाना पड़ेगा। और केवल घर को नहीं, तो आज देश के अंदर कई गांव ऐसे अयोध्या के तौर पर विकसित हुए ग्राम विकास की दृष्टि से। रोग मुक्त है, क्षुधा मुक्त है, विवाद मुक्त है, व्यसन मुक्त है, ऐसे कई गांव विकसित हुए हैं। ऐसे अपने आगे चलकर अपने गांव को भी अयोध्या बनाना पड़ेगा। और उसके आगे चलकर सारे समाज मन को भी अयोध्या बनाना पड़ेगा। लेकिन पहली कड़ी है अपने मन को अयोध्या सजाना। उसके आगे धीरे धीरे अपना परिवार, अपना गांव, अपना पूरा समाज, उसका मन अयोध्या के तौर पर सजे। ये कहना आसान है, किंतु जीवन में उतारना, उसको चरितार्थ करना ये वास्तव में कठिन काम है। लेकिन ये कठिन काम ये किए बिना भारत विश्व गुरु बनने की राह पर जिसकी हम कल्पना करते हैं, वैसा विश्व गुरु भारत यदि बनाना है, ये करना ही पड़ेगा। नान्या पंथा। चुनौती अनेक है, बाधाएं अनेक हैं, लेकिन भारत भी उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है, आगे बढ़ेगा। मन का होगा आधिपत्य। जिस दिन मनुष्य के तन पर होगा त्याग अधिष्ठित, जिस दिन भोग लिप्त जीवन पर, जिस दिन कंचन को नर साध्य नहीं साधन जिस दिन मानेगा, जिस दिन सम्यक रूप मनुज का मानव पहचानेगा, उस दिन होगा सुप्रभात नर के सौभाग्य उदय का। उस दिन होगा शंख ध्वनित मानव के महाविजय का। इसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध होकर आगे बढ़ें। अपने मन की अयोध्या को तैयार करते हुए हम परिवार, गांव, समाज के मन की अयोध्या को भी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। स्वदेश के सब बंधुओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। आप सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण पग बढ़े जा रहे हैं, तिल तिल जीवन गला गला कर। बहुत सारे जीवन लगे इस काम में। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। एक दिन सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक होगी। भगवान श्री राम सबके आराध्य बनेंगे। सब जगह दुनिया के अंदर जय श्री राम का नारा गूंजेगा।
इसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध होकर आगे बढ़ें। ईश्वर का आशीर्वाद हम सबके साथ में है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रामदत्त जी भैया। उनको सुनने के बाद मन के सारे तार इस तरह से झंकृत हो जाते हैं कि कुछ बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि उनकी बातों को मन में विचार करते रहें। मैं भी निशब्द हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम इस कार्यक्रम की स्मृति को संजोए रखने के लिए हम उनको स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। मैं पत्र समूह के संपादक अतुल तारे जी एवं यशवर्धन जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अरे भैया उठना बात यार, बैठे रहा अभी। क्यों भैया? बैठे रहा अभी के उठ गए तो वो गड़बड़ प्रदेश होती के है। बैठे रहा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। भाई बैठे रहा। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को स्मृति भेंट करेंगे अतुल तारे जी, यशवर्धन जी। इस प्रांत में हमें लगातार अपना मार्गदर्शन दे रहे डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का आग्रह है। मैं सभा में उपस्थित सभी सज्जन बंधुओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्थान पर बने रहें। हम वंदे मातरम के गान के पश्चात ही हम अपना स्थान छोड़ें। कृपया अपने स्थान पर बैठें, कृपया व्यवस्था बनाएं, अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं रायपुर स्वदेश के संपादक योगेश मिश्रा जी से आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करता हूँ। आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, बारंबार नमस्कार। स्वदेश परिवार के इस कार्यक्रम को इतना बेहतरीन बनाने के लिए, इतना अच्छा सफल करने के लिए और बहुत ध्यान से, बहुत धीरज से सभी हमारे मंच में उपस्थित माननीयों को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में उपस्थित समस्त माननीय आप लोगों को मैं, अतुल जी ने जैसे कहा कि किसी तरह से बारी बारी से संबोधित करने के बजाय मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही गरिमा में बनाया और हम सबको हृदय से आभार प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन। शबरी कन्या आश्रम की बहनों से निवेदन करूंगा